हाँ जी, राम राम जी। बहुत बड़ी अपडेट आपको मिल गई होगी। हरियाणा के अंदर ग्रुप डी की भर्ती के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं कल से 19 तारीख से। तो बच्चों के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि BCA का कागज कब का बना हुआ होना चाहिए, EWS का कागज कब का बना हुआ होना चाहिए, और अन्य जो सर्टिफिकेट है, कागजात है, वो कब के बने होने चाहिए। क्योंकि पीछे जो भर्ती हुई थी अपनी ग्रुप सी की, फॉर्म भरे गए थे, वहां पर सर्टिफिकेट की वजह से बहुत सारे बच्चों के साथ गड़बड़ हो गई थी और बाद में उनको पछतावा ही हाथ लगा था, उसके अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। तो दोस्तों, यदि आप फॉर्म भरने की सोच रहे हो ग्रुप डी का, तो ये वीडियो आज जरूर देख लेना। मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई गलती नहीं होगी डॉक्यूमेंट को लेकर, कागजात को लेकर। ठीक है। तो मैं पहले थोड़ी डिटेल बता देता हूं कि भर्ती के लिए अप्लाई कौन कर सकता है, क्या टर्म एंड कंडीशन है, उसके बाद डॉक्यूमेंट की बात आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, ये इकलौती भर्ती है हरियाणा के अंदर जो HSSC के द्वारा निकाली जाती है, जिसमें केवल एक पेपर के बेस पे सिलेक्शन होता है। इसके अलावा HSSC जो भर्ती निकालता है उनमें दो दो पेपर होते हैं, लेकिन ये एक सिंगल भर्ती ऐसी है जिसमें केवल आपको एक पेपर देना है। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई फिजिकल नहीं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट भर्ती है, ग्रुप डी की ये भर्ती है। पोस्ट इसमें कौन कौन सी रहेगी वो बाद में पता चलेगा। इसमें माली भी आएगी, इसमें चौकीदार भी आएंगे, एनिमल अटेंडेंट भी आएंगे, बेलदार भी आएंगे, मेट भी आएंगे। बहुत प्रकार की वैकेंसी होती है और हरियाणा के जितने भी डिपार्टमेंट है, इन सभी डिपार्टमेंटों में ज्वाइनिंग होगी। ठीक है। तो कौन अप्लाई कर सकता है? 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं से ऊपर पढ़ाई कर रखी है तो भी कोई बात नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हो। कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं में आपके पास या तो हिंदी या संस्कृत, इनमें से एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। ठीक है। हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। उम्र 18 से 42 साल जनरल की है। SC को, ST को, BC को 5 साल की छूट अलग से मिलेगी। ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि EWS को एज में छूट है या नहीं है ग्रुप डी की भर्ती में। नहीं जी, EWS को एज में कोई छूट नहीं है ग्रुप डी की भर्ती में। ठीक है। इसमें आपका सिलेक्शन हो गया तो 30,000 रुपये, 28-29 हजार रुपये सैलरी आपको मिल जाया करेगी हर महीने, और पक्की नौकरी है, सरकारी नौकरी है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ बच्चे बोलेंगे कि 10वीं में परसेंटेज की कंडीशन है क्या? नहीं जी, परसेंटेज की कोई कंडीशन है, बस आप पास होने चाहिए। सिलेक्शन कैसे होगा? एक पेपर देना है। अब जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे उन सभी का सरकार एक पेपर लेगी। उस पेपर में जिन बच्चों के नंबर ज्यादा आएंगे, जो टॉपर बच्चे होंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। पिछले CET से कोई लेना देना नहीं है, आपने पिछला CET नहीं दिया था तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो और पेपर देके आप सरकारी नौकरी लग सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। तो दोस्तों, BCA का कागज, BCB का कागज और EWS का कागज, ये कागज 1 अप्रैल 2026 से लेकर अब तक के बने होने चाहिए। 1 अप्रैल 2026 को आपके हाथ में आ गया था, इश्यू डेट 1 अप्रैल 2026 है तो भी आपका वैलिड रहेगा। 2 अप्रैल है तो भी वैलिड रहेगा। 5 मई है तो भी वैलिड रहेगा। 15 जून है तो भी वैलिड रहेगा और 19 जून है तो भी वैलिड रहेगा। लेकिन आपने 30 मार्च को बनाया है, 25 मार्च को इश्यू डेट आपके सर्टिफिकेट की, वो नहीं चलेगा जी, वो नहीं चलेगा। क्लियर है? EWS की भी यही कंडीशन है, BCA की भी यही कंडीशन है, BCB की भी यही कंडीशन है। अब हम बात कर लेते हैं OSC कैटेगरी और DSC कैटेगरी। जो SC को दो भागों में बांट दिया है, OSC और DSC। सबसे पहली बात तो आपको SC का कागज नहीं लगाना है, आपको OSC या फिर DSC का लगाना है। OSC या DSC का कागज कब का बना हुआ होना चाहिए? 13 नवंबर 2024, इस डेट से लेकर आज तक, जिस दिन आप फॉर्म भरोगे उस दिन तक का कागज आपका लगा हुआ होना चाहिए।
13 नवंबर 2024 से लेकर अब तक का, जिस दिन आप फॉर्म भरोगे, ठीक है। और यदि आपने इससे पहले का बनवा रखा है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है जी। इससे पहले का यदि है किसी के पास वो नहीं चलेगा। और जो ईएसएम है, डिपेंडेंट है, इनके कागज कब के चलेंगे? 20 जून 2025 से लेकर अब तक का कागज आपके पास बना हुआ होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यदि आप इन कागजों का ध्यान रख लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। कुछ बच्चे बोलेंगे कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट कब का बना हुआ होना चाहिए। रेजिडेंस सर्टिफिकेट की कोई कंडीशन नहीं है। जिस दिन आपके फॉर्म भर रहे हो, जिस दिन आपका फॉर्म भर रहे हो उस दिन आपके पास होना चाहिए बस, ठीक है। वो आपने 2 साल पहले बनवाया हो, 5 साल पहले बनवाया हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि आपका पता वगैरह चेंज हो गया है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, तहसील वगैरह चेंज हो गई है, तो आपको नया बनवाना पड़ेगा। यदि आपका एड्रेस है वो चेंज हो गया है तो आपको नया बनवाना पड़ेगा जी। क्लियर है? तो ये कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों। इन चीजों का ध्यान रखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, वरना बहुत सारे लोग पहले पछता रहे हैं। आप लोग ना पछताओ, इसलिए आपको ये जानकारी देने की कोशिश की है। मैंने इस भर्ती में बताया कि एक ही एग्जाम होगा, एक एग्जाम देना है, उसमें अच्छे नंबर लेने हैं और सिलेक्शन आपका हो जाएगा। दोस्तों इस एग्जाम के लिए हमारी टीम ने बहुत बढ़िया नोट्स बना रखे हैं। आप यदि वो नोट्स 3 बार 4 बार पढ़ लोगे तो ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन हो सकता है। यदि आप ये नोट्स मंगवाना चाहते हो, भारी भरकम मोटे नोट्स नहीं है, बस इतने इतने नोट्स है, ठीक है, इतने ही है कंप्लीट। ये पढ़ लोगे आप 4-5 बार, सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों यदि आप मंगवाना चाहते हो, अपनी वेबसाइट है whichbookisbest.com, whichbookisbest.com, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। 4-5 दिन में आपके घर पे आ जाएंगे। तैयारी कर लेना, लगभग 3 महीने का समय आपके पास है। ढंग से तैयारी करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। राम राम।